हेलो। यूपीएससी एक दीवार है जिसके एक तरफ आप हैं एक आम आदमी, और जैसे ही आप उस दीवार को नांगते हैं आप बन जाते हैं एक ऑफिसर। आज के इंटरव्यू में आईपीएस अनुराग आर्या से हम जानेंगे कि इस दीवार को एक सही एटीट्यूड के साथ किस तरीके से हम नांग सकते हैं। सो आफ्टर द इंट्रो द इंटरव्यू स्टार्ट्स। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर अनुराग आर्या। कुछ बातें करते हैं इनसे और देखते हैं कि इनका एक्सपीरियंस जर्नी कैसी रही और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। राइट सर, सो हाउ वाज योर अर्ली लाइफ? शुरुआती दिनों में कैसा आपका फैमिली बैकग्राउंड था और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, अगर हमारे दर्शकों को कुछ बता सकें। आई बिलोंग टू ए प्लेस डिस्ट्रिक्ट बागपत, जो वेस्टर्न यूपी में, यूपी और हरियाणा के बिल्कुल बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट है। एंड वहाँ पे एक कस्बा है, कस्बा छपरौली। सो आई बेसिकली हैव अ रूरल बैकग्राउंड, बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और एज ब्रॉट अप बाय माय मदर, और शी हैज़ बीन द इंस्पिरेशन फॉर मी। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम द विलेज itself. Then I went to a sports school for a few years. Okay. Where I picked up basketball, I picked up hockey, I picked up cricket, and from 8th to 12th, I did my schooling from a military school in Dehradun, Rashtriya Indian Military College. It's an awesome place, और वहाँ पे जो कुछ मैंने सीखा तो मुझे लगता है कि उसी ने आगे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जो मेरी स्कूलिंग हुई स्पेशली मिलिट्री स्कूल से। बिकॉज मिलिट्री स्कूल में आपको एक ऐसा डिसिप्लिन आपके अंदर इंस्टिल किया जाता है जो आपको लाइफ लॉन्ग इट हेल्प्स यू, लाइफ लॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। What basically fascinates you, I mean, in terms of यूनिफॉर्म? जैसे पहली बार कुछ होता है, कोई इंसान सोचता है मैं ये बनूंगा, तो पहली बार आपकी लाइफ में ऐसा कब हुआ जब आपको लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज देना चाहिए, या आई मीन आई हैव टू गो फॉर एन आईपीएस? मैं आपको बताऊं, शुरुआत में एक क्रेज़ था मुझे एयरफोर्स का। जब मैंने मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया तो बिकॉज आपको शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, आप सिर्फ आउटर अपीयरेंस पे जाते हैं, और मुझे एयरफोर्स की पहले वर्दी बड़ी अच्छी लगती थी। व्हेन आई वाज इन माय 12th एंड आई सपोज टू फिल अप माय एनडीए फॉर्म, तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी नेवी की थी। आई क्वालिफाइड माई एसएसपी फॉर नेवी, एंड तो दिस इज हाउ योर प्रायोरिटीज चेंज। गाइस, जस्ट टू टेल यू सर, अभी रिसेंटली देखिए यूट्यूब पे भी वायरल हुआ था वो वीडियो। सर अपनी साइकिल लेके शायद एक थाने पे पहुंच गए थे टू इंस्पेक्ट इन अ सिविल यूनिफॉर्म। जी, मैं यूजुअली शाम को साइकिलिंग के लिए निकल जाता था जी। एंड दैट डे जस्ट हैपेंड कि मैंने सोचा कि जब मैं निकल रहा हूँ तो लेट मी फील कि एक आम आदमी को कैसा फील होता है थाने में जाते टाइम। और आई वाज इन माई लोअर एंड टी शर्ट एंड शूज़, और मैं साइकिल चलाते हुए गया तो आई वेंट टू द थाना, और लोग पहचान नहीं पाए। जो सिपाही थे वो भी स्टार्टिंग में तो नहीं पहचान पाए कि ऐसे साइकिल से कौन थाने के अंदर आ गया है। बट देन इट गिव्स यू अ फील ऑफ बीइंग आम आदमी, कि आप थाने में जाते हैं या सड़क पे भी, आप सड़क पे एक आम आदमी की तरह चल रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ आपका वेपन नहीं है, और आप खुद को कितना सेफ, कितना सिक्योर फील करते हैं। आपको ये तो नहीं लगता कि कोई आपका मोबाइल छीन के ले जाएगा, आपकी साइकिल छीन के ले जाएगा। बिल्कुल। तो उसका एक फील लेने के लिए आई डिड एन इंस्पेक्शन, और आई फाउंड आउट कि उससे आपको एक ज़्यादा रियल पिक्चर देखने को मिलती है अपने सिस्टम की कमियां देखने को मिलती हैं, और आप इम्प्रूव करने के लिए इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी कि मे बी वी शुड डू इट मोर ऑफन, कि हम सादे कपड़ों में जाएं और एक बार देखें कि हमारा सिस्टम किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। बिल्कुल, इससे कम से कम और बाकी जो अधिकारी हैं उनके अंदर भी ये हो सकता है कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स कैन बी एनीवेयर वाचिंग अस। वो सरप्राइज एलिमेंट होता है, सरप्राइज एलिमेंट है, और प्लस यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। आप डेली की अपनी पुलिसिंग से कुछ अलग कर रहे हैं, अगर कभी बाइक में चले जा रहे हैं, कभी साइकिल से जा रहे हैं। So sir, let's start. I mean,
द बेसिक पॉइंट, जैसे कई सारे लोग जो देख रहे हैं वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, दे ऑल्सो बिकम दे वांट टू बिकम लाइक यू, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या या ये पार्ट ऑफ जर्नी आप इसे बोलेंगे कि इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। प्रिपरेशन में समय लगता है। कोई बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं कि पहली बार किसी एक एग्जाम में बैठे और सब कुछ क्वालिफाई करते हुए निकल गए और उनका हो गया। सो आपकी जर्नी, वो प्रिपरेशन की जर्नी कैसी थी? I'll tell you, मैं ग्रेजुएशन के बाद आई फिनिश माई ग्रेजुएशन इन 2009 और 9 से 11 तक आई इन DU, मैं एज परसुइंग माई MSc इन फिजिक्स, बट समहाउ मेरा कोई अटैचमेंट, आई डिडंट फील, वो फीलिंग नहीं आई मुझे फिजिक्स में आगे कुछ करना है। प्लस बाय दैट टाइम आई हैड मेड अप माई माइंड कि आई विल बी अपीयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आई वाज वेरी श्योर अबाउट इट, आई वाज अपीयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स, मैं SSC के लिए अपीयर कर रहा था। दिस वाज माई स्ट्रेटजी। मैंने सोचा कि मैं हर संडे एक एग्जाम के लिए ज़रूर अपीयर करूँ, सो दैट जो UPSC का एक हवा बना हुआ है कि ऐसा ना हो कि फाइनल डे मैं UPSC के प्री एग्जाम में अपीयर करूँ और आई गेट ओवरबर्डन्ड बाय द फैक्ट कि मैं UPSC के लिए अपीयर कर रहा हूँ। टेक नोट गाइस। तो I think I appeared for 37 exams. Oh my God. And luckily I got through all of them. The first competition that I failed to get through was Reserve Bank of India में एक मैनेजरियल पोस्ट पे कंपटीशन होता है। अच्छा। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उसके लिए अपीयर किया, I couldn't get through. उसका रीज़न ये था कि I had a science background and then you are suddenly switching over to economics and finance and management. So but then I reappeared for it. I got through. और ये सब उसी टाइम चल रहा था, प्रिपरेशन के टाइम पे ही चल रहा था। बेसिकली इट इज़ अ फेज ऑफ से अबाउट 18 मंथ्स जो मुझे महसूस हुआ कि आप जब डिसाइड करते हैं कि ओके नाउ इज़ द टाइम जब मैं फुल फ्लेजेड तैयारी के लिए जाऊंगा। आई डिसाइडेड इट आफ्टर माई MSc आफ्टर 2011 और मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। आई कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम ऑल माई फ्रेंड्स और 1.5 साल के लिए लगभग फॉर 18 मंथ्स 17-18 months I concentrated only on UPSC, only on getting through the civil services examination. और it was a phase जो मतलब you look back at it और आपको लगता है कि आपने वो स्ट्रगल कितना एंजॉय किया। अच्छा जी, वो स्ट्रगल बहुत। वी वर a group of 7-8 friends और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अब 1.5 साल के लिए तो लग के तैयारी करेंगे, बड़ी मेहनत से तैयारी करेंगे और हुआ भी वही। जो लोग, वो एक अलग बात है कि 24 घंटे पढ़ना और 18 घंटे, आई डोंट थिंक दैट्स ह्यूमनली पॉसिबल एंड इफ इट्स पॉसिबल इट्स नॉट एफिशिएंट। लेकिन हाँ, ये कोशिश रहती थी कि हम लोग, एक आदत बन गई कि पूरी रात बैठ के पढ़ते थे और फिर वी यूज्ड टू रिलैक्स ड्यूरिंग द डे। और तो एक टीम स्पिरिट भी, जो मुझे एक अलग चीज़ मुझे एंजॉय की मैंने, कि हम लोग 7-8 फ्रेंड्स का जो ग्रुप था, हमने एक टीम स्पिरिट के साथ UPSC की तैयारी की, जो कि नॉर्मली बहुत मुश्किल से होता है। लकीली आई गॉट थ्रू UPSC इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। पहले अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट आई हैव फ्रेंड्स जो अभी तक अपीयर कर रहे हैं एंड आई सल्यूट देयर स्पिरिट, आई सल्यूट देयर स्ट्रगल। और वो उसी स्पिरिट के साथ 7 साल हो गए उनको, 8 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का सेकंड अटैम्प्ट में हुआ, कुछ का थर्ड अटैम्प्ट में हुआ, बट आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू कि अगर आप पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर ले रहे हैं। बट अगर आप 7 अटैम्प्ट्स तक यू आर कीपिंग अप दैट स्पिरिट, दैट हार्ड वर्क, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम जो ऐसे। डू यू हैव एन इंस्पिरेशन कि आप किसी को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं? नॉट एग्जैक्टली, बहुत से लोग आइडियल्स लेके चलते हैं, बट मुझे लगता है कि व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ 10 years डाउन द लाइन, जो मैं आज सोचता हूँ कि आज से 10 साल बाद मुझे ये अच्छा काम करके और ये करना है, दैट इज़ बेसिकली माई इंस्पिरेशन। तो इट मे साउंड अ बिट स्ट्रेंज, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद की जो मेरी इमेज है 10 साल बाद की, वही मेरा इंस्पिरेशन है कि मैं कम से कम उतना आप लेके चलें कि जो मैं अब सोच रहा हूँ कि 10 साल बाद मुझे इस पोजीशन पे होना है या इतना अच्छा काम करना है, इतने लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करना है, और उसको हम आइडियल लेके चलें। एंड इवन इफ वी अचीव 70% ऑफ इट, 60% ऑफ इट, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन होगा, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। और वही मैं एक तरह से इंस्पिरेशन लेके चलता हूँ कि जो मैंने अपने लिए एम बनाया है, द इमेज ऑफ माई सेल्फ 10 years डाउन द लाइन इज माई इंस्पिरेशन राइट नाउ। एंड जहाँ पर मैं 10 साल बाद पहुँचूंगा, उसके बाद फर्दर 10 years डाउन द लाइन जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, दैट विल बी माई इंस्पिरेशन। हाउ हैज़ लाइफ चेंज? मतलब अभी तो बहुत चेंज हो। पहले जो लोग कहते होंगे पता नहीं क्या कर रहे हो, इतने साल से लगे हुए हो, होगा कि नहीं होगा, अब एकदम से सारे परसेप्शंस चेंज हो गए होंगे, लोग अलग तरीके से बिहेव करते होंगे। आई मीन एक्सपेक्टेशन लोग की ज़्यादा बढ़ गई होगी। अब एक बार फ़ोन नहीं उठाओ तो लोग कहते होंगे अब तो बड़े आदमी हो गए, फ़ोन नहीं उठाते। सो हाउ हैज़ द लाइफ चेंज्ड?
उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयर फ्री थे, मतलब ये था कि जो मन में आया कर लिया। सडनली व्हेन यू गेट इनटू द जॉब, जिस दिन रिजल्ट आता है यूपीएससी का और आपको अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, स्पेशली बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर, आपको जब वर्दी मिल जाती है तो इस वर्दी के साथ आपके साथ ऊपर बहुत जिम्मेदारी आती है, बहुत सीरियसनेस आ जाती है एंड यू सडनली स्टार्ट फीलिंग मोर मैच्योर। आप सिलेक्शन से पहले ये सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा और सिलेक्शन हो गया तो मैं ये करूँगा वो करूँगा और सेलिब्रेट करूँगा फ्रेंड्स के साथ, एंड देन सडनली जब रिजल्ट आता है शाम के टाइम आप एकदम से मैच्योर फील करते हो। यू स्टार्ट थिंकिंग कि अब मुझे किस तरीके से एक्ट करना है। नव आई एम एन ऑफिसर, फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू बीइंग एन ऑफिसर, वो एक ट्रांजिशन बहुत ज़बरदस्त है। बिकॉज जो आई ऑलवेज से कि एज अ स्टूडेंट वन शुड बी, वो जो रेबल वाली क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी बहुत हर स्टूडेंट में होनी चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स वो हैं जो चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। और बट देन व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर यू बिकम मोर ऑफ अ कंफर्मिस्ट, इसको कंफर्मिस्ट कह सकते हैं, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, बिकॉज यू आर बेसिकली सपोज टू एनफोर्स द लॉ और यू आर एजेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एजेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनफोर्स द लॉ, टू एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, तो वो सीरियसनेस मुझे फील होती है। और कई बार मन करता है कि कुछ ऐसा टाइम मिले, 5-7 दिन का टाइम मिले जब ये फ़ोन ना हो और सिर्फ मैं और मेरे जो अपने 2-4 फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करने को मिले, पुराने दिनों को आप याद कर सकें, जो स्ट्रगल का टाइम था, बेसिकली प्रिपरेशन का टाइम था, उस तरीके से दोबारा टाइम स्पेंड करने को मिले। अभी कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे एंड आफ्टर आई थिंक मे बी 2.5 years वी हैड टू गेट टुगेदर, और दे वर हियर फॉर 7-8 hours, लेकिन वो 7-8 घंटे से इतना रिफ्रेश हुआ एंड यू सडनली फील कि नहीं, अभी भी वी आर ऑन मदर अर्थ, हमारे पैर बहुत ऊपर नहीं उड़े हैं, पैर ज़मीन में है, पैर ज़मीन में रखने भी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा शुड नॉट बिकम टू ईगोइस्टिक, और यू शुड ऑलवेज स्टैंड बाय पीपल जो आपके साथ तब थे जब कोई नहीं था। तो आई थिंक ये जो मुझे चेंज जो फील हुआ, थोड़ी सी सीरियसनेस, थोड़ी सी मैच्योरिटी, जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी ज़्यादा हो जाती है। आप बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो बचपने की नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गिवन सच एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और आई थिंक ये किसी भी जॉब के साथ है। प्लीज़ गाइड आवर स्टूडेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनल इंटरव्यूज़ होते होंगे उसमें भी शायद इंटरव्यूअर यही देखते होंगे कि इज दिस गाय ओपन इनफ फॉर अ चेंज। बहुत ज़्यादा इनमें ये तो नहीं कि ही इज़ वेरी स्टबर्न कि मैं बदल नहीं सकता। एग्जैक्टली आपने बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट बोला है, विच जो मुझे फील होता है लोगों के अंदर। मेरे रिटर्न में, यूपीएससी के रिटर्न में, आई डिड नॉट हैव टू गुड अ स्कोर, but I had a very good score in the personality test, that is the interview. Okay. I got 215 out in the personality test, which is considered a very good score. So the interview test is what pulled me up to IPS. Otherwise I would have been I wouldn't have got IPS। कोई नीचे और कोई सर्विस जो मैंने प्रेफर की थी नीचे, वो मुझे सर्विस मिलती। तो बेसिकली what they check during the interview test is your personality. Right. और वो पर्सनैलिटी तब डेवलप होती है जब आप राइट फ्रॉम योर स्कूलिंग टू द कॉलेज डेज, जब आपने अपने आप को कितना मल्टी डायमेंशनल बनाया है। यू कैन नॉट बी अ बुकवर्म कि आप खाली एक किताबी कीड़े हैं और आपकी और पर्सनैलिटी का कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो आप एक इंप्रेशन नहीं छोड़ पाएंगे किसी के ऊपर भी। इंटरव्यू को तो छोड़ दें, आप वैसे भी किसी से मिलेंगे तो इंप्रेशन नहीं छोड़ पाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम बुक्स, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम सोशियोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, इफ़ यू कैन टॉक अबाउट 10 थिंग्स इन लाइफ। आप स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप उर्दू शायरी के बारे में बात कर सकते हैं, आप हिंदी साहित्य के, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात कर सकते हैं। तो आई थिंक वो एक ऐसा इंप्रेशन होता है कि लोग सोचते हैं हाँ कि इसको एक जिम्मेदारी दी जा सकती है, अगर इसने इसकी पर्सनैलिटी के इतने डायमेंशंस हैं तो ये कुछ भी हैंडल कर लेगा। आई थिंक वो आपको हेल्प करता है। प्लस द एग्जैक्ट पॉइंट दैट यू आर मेकिंग कि एक ब्रॉड विजन होना चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको ओपिनियन पूछा जाता है आपका। आई विल टेल यू कि बिलोंगिंग टू बागपत मेरे से पूछा गया खाप पंचायत के बारे में। अच्छा। मेरे से पूछा गया रिजर्वेशंस के बारे में, जाट रिजर्वेशन एजिटेशन उस टाइम पे चल रहा था। आई वाज आस्क्ड अबाउट द रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी, एंड अगर हम उस टाइम पे अपने जो नैरो विजन को आप सामने आने देंगे तो वो आपके लिए एक लॉस होगा। आपको यू शुड ऑलवेज बी ओपन माइंडेड, यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू कॉन्ट्रेरी आइडियाज़। राइट। अगर आपको लगता है कि ये एक इशू है, रिजर्वेशंस का इशू है, मेरा अपना ओपिनियन ये है इसमें, बट इफ़ आई एम टू रिजिड अबाउट इट, तो इसका मतलब
आई विल नॉट बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एट ऑल, क्योंकि आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको लोगों की ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल करना है, और वो ग्रीवेंसेस हमेशा आपको लगेगा कि हमने तो रिड्रेसल कर दिया है, और कंप्लेनेंट आएगा कि साहब नहीं हुआ है, और अगर आपने अपना डब्बा बंद कर दिया, दिमाग बंद कर दिया, तो आप यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प हिम, वो आपसे सेटिस्फाई भी नहीं होगा, और द एंटायर पर्पस ऑफ बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेशन वो फेल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग खुला हुआ हो, हर एक इशू के बारे में हमारा अपना ओपिनियन होगा भी, और उसका एक जो कॉन्ट्ररी ओपिनियन हो उसको हम अप्रिशिएट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा नहीं कि हमने अपना ओपिनियन दे दिया और दूसरे सबको रिजेक्ट कर दिया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट जो दूसरे लोग हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हर एक चीज़ में देयर इज़ ऑलवेज अ डायकॉटमी, कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, और वो दोनों पहलू हमें देखने चाहिए, अप्रिशिएट करने चाहिए। विच वन वी चूज़ इज़ आवर ऑन पर्सनल चॉइस, लेकिन कम से कम उसको देख लें, उस नज़रिए से देख लें और उसको अप्रिशिएट करें, तो ये आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, आज बैठ के ऑनेस्टली आपको क्या लगता है कि जब प्रिपरेशन फेज था, कॉलेज लाइफ थी, वो बेटर है, कि अब जो लाइफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी की और आई मीन द करंट लाइफ दैट यू आर लिविंग, कौन से में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? दोनों ही अच्छी है, आई नो दोनों चीज़ों में अंतर है। आपने एक चीज़ कही कि किस में मज़ा आता है और किस में बेटर है। मज़ा आपको कॉलेज लाइफ में ही आएगा, बिकॉज यू आर विद योर फ्रेंड्स, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आपका जो मन है आप बेसिकली वो कर रहे हो। बट दिस लाइफ इज़ व्हाट आपकी एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अगर वो कॉलेज लाइफ कंटिन्यू करता रहे तो आप उसको कभी फुलफिल नहीं कर पाते। बट दिस इज़ व्हाट मेक्स यू फुलफिल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फर्स्टली एज अ चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो आप इस रोल में फिलअप कर सकते हो, और दिस इज़ डेफिनेटली अ बेटर लाइफ with more responsibilities, more tensions और less free time, लेकिन मज़ा तो कॉलेज लाइफ में ज़्यादा आता है, डेफिनेटली कॉलेज लाइफ में ज़्यादा मज़ा आता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो सर ने उठाया है यहाँ पे, कि अगर हम अपनी कॉलेज लाइफ के मज़े को ही कंटिन्यू करते रहेंगे तो कभी इस रोल में नहीं आ पाएंगे। सो आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी समय से ट्रेनिंग में रहा हूँ, कि उस कॉलेज लाइफ के मज़े को वो छोड़ नहीं पाते। होता है। आई हैव सीन लोग 10-10, 11-11 साल सिर्फ तैयारी करने के नाम पे निकाल देते हैं। सो आई डोंट थिंक सो गाइस दैट इज़ अ वेरी नाइस आइडिया। हाँ, अगर आपकी सारी सिचुएशन बहुत अच्छी है और आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको वही करना है, सो बी इट, बट आई डोंट थिंक सो। इसमें आई हैव अ सजेशन फॉर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट फेज में हैं, आप डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको 4 महीने कुछ नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, एंड यू जस्ट वांट टू एंजॉय, तो 4 महीने निकाल दीजिए अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 4 महीने तक निकाल लीजिए। डू व्हाटएवर यू वांट फॉर दोस 4 मंथ्स। और उसके बाद जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने बैठे हैं, आपका कुछ भी एम है, इवन इफ यू आर अपियरिंग फॉर कैट, MBA के लिए, आप GMAT के लिए अपियर कर रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए, SSC के लिए, कहीं टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब व्हेन यू गेट इनटू द प्रिपरेशन फेज, तो आप सिर्फ प्रिपरेशन करिए, बिल्कुल, फिर और दुनिया को भूल जाइए, और जब एंजॉय करना है तो सिर्फ एंजॉय करिए, तब प्रिपरेशन को भूल जाइए। गलती हम लोग करते हैं कि हम मिक्स वो खिचड़ी बन जाती है, आप ना एंजॉय कर पाते हो ना पढ़ पाते हो। ओके, सो लास्ट एंड फाइनल सेगमेंट, सर कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे यूथ को, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, उनके बाद उनके लिए कुछ भी जो आप डायरेक्ट फ्रॉम हार्ट बोलना चाहें? सर 2-3 चीज़ें हैं, बिकॉज 3 साल पहले मैं उसी फेज़ में था जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, 3 साल पहले मैं उसी फेज़ में था। तो जिन चीज़ों ने मेरी मदद की, जो फॉलो करके मुझे हेल्प मिली, मैं उन्हीं चीज़ों को आपको आई रिपीट इट। फर्स्ट, ऑलवेज बी ट्रू टू योरसेल्फ। आपको खुद को बेवकूफ़ नहीं करना है, अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसको एंजॉय करें, जो भी कर रहे हैं, इवन इफ इट इज़ अ वेरी पेनफुल फेज, तो उसको आप एंजॉय करें, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू मेक यू अ बेटर पर्सन। लोहे की तरह आप जब आग में से निकलेंगे, तब के निकलेंगे तो बहुत बेहतर होकर निकलेंगे। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज़ कि कभी भी डिसअपॉइंट ना हो, नेवर बी नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ, यू विल बी नेगेटिव। चाहे कोई कितना भी समझा दे, जब हम लोग परेशान होते हैं तो नेगेटिव होते हैं हमेशा। मैं एक एग्ज़ाम लिखने के लिए गया, इट वॉज एन ऑनलाइन एग्ज़ाम, और उसमें कुछ गलती मेरे से हो गई, एंड व्हेन आई केम बैक, मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत क्लोज है मेरे, उन्होंने 2 लाइनें कही थी जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट।
आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ उर्दू शायरी, तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ सर, कि गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले हैं। बहुत बढ़िया। तो आप गिरेंगे तभी जब आप हॉर्स राइडिंग, जब आप घोड़े पे बैठेंगे और उसकी रास को कसेंगे, तभी पॉसिबल होगा कि वो आपको गिरा दे। लेकिन अगर एक बार गिरा देता है तो तुरंत उठिए, उस पर दोबारा से बैठिए, एंड यू शुड बी एबल टू कंट्रोल द हॉर्स। तो उसमें लगता है कि अब कितने भी फेलियर्स हो, कितने भी आपको सफलताएं मिले, कितने भी आप सीढ़ियों से नीचे करें, दोबारा उठिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दोबारा से जो भी आपका टारगेट है उसको लेके चलिए। अबाउट द टारगेट आई वुड से, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, नेवर रिग्रेट एनीथिंग। और रिग्रेट आप तब करेंगे जब आप आज कोई चीज़ अपने मन से नहीं, किसी दूसरे के कहने से करेंगे। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज, द ओनली रीज़न फॉर गेटिंग इनटू द सिविल सर्विसेज शुड बी यू एंड योर विल टू गो फॉर इट। अगर आपको लगता है आप एक पोएट अच्छे हो सकते हैं, राइटर अच्छे हो सकते हैं, या आप पेंटर अच्छे हो सकते हैं, तो आप उसको करिए। सोसाइटी आपको रोकेगी, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आपको रोकेंगे, आपके रिलेटिव्स आपको रोकेंगे, बट ऑलवेज डू व्हाट यू वांट टू डू। जो आपका दिल कहता है करने के लिए वो करिए, और फिर उसको फुल फ्लेजेड तरीके से करिए, उसमें कोई किसी तरह की कमी ना रहे, कोताही ना रहे, और एंजॉय लाइफ। जो भी आप करते हैं उसको एंजॉय करें। अगर आप जो कर रहे हैं उसको एंजॉय करते रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे, तो सब अच्छा होगा, एंड लाइफ विल ऑलवेज बी गुड फॉर यू। वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच।